हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और 2-3 दिन से छत पे नहीं आई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, और आज आई हूँ तो मैंने देखा कि बहुत कुछ ना जो वो हार्वेस्ट करने वाला रेडी है। वैसे तो कर लेना चाहिए था 2-3 दिन पहले ही, पर मैं नहीं कर पाई। आज मैं अपनी हार्वेस्टिंग ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तब हमें किस बात का ध्यान रखना होता है वो भी डिस्कस करूँगी। कैसे फर्टिलाइज़ करना होता है अपने प्लांट्स को वो भी डिस्कस करूँगी। हो सकता है कि आपको वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो देखिए, बंद गोभी जो है वो मेरी बिल्कुल रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। उसको हार्वेस्ट करूँगी। ये वाली पत्ता गोभी भी रेडी है, और यहाँ पर ये वाली पत्ता गोभी भी जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। अब ना धूप बहुत तेज़ होने लगी है और ये मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जो जितनी भी हैं जैसी भी हैं हटा इनको ना अब हटा दूँ हार्वेस्ट करके। और टमाटर तो जैसे मौसम बदला है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो रेडी होते जा रहे हैं। कुछ लेके आती हूँ कटिंग करने के लिए, मेरे से टूट ही नहीं रहे हैं ये। अभी यही नीचे गिरा देती हूँ, फिर बाद में सबको टोकरी में इकट्ठा कर लूँगी। ये नीचे गिरेगा। अच्छा, ये देखिए, मैंने ना यहाँ पे आपको लगाना बताया था बीन्स, लॉन्ग बीन्स। जो तो देखिए पौधे बने हुए थे ना, वो कितने अच्छे से सेट हो गए। मैंने उसमें वीडियो में बताया भी था कि ये 2 से 3 दिन में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे वो थे पौधे लगाए थे जो अभी अंकुरित थे, नीचे ही थे। इसमें से क्या हुआ है, सिर्फ ये एक निकला है, बाकी गिलहरी खा गई बीज। और ये जो थोड़े थोड़े अंकुरित थे और थोड़े से मतलब बीज के अंदर ही थे, वो भी देखिए कितने अच्छे से जो है वो जर्मिनेट हो गए हैं। जो बिल्कुल अभी अंदर ही थे ना बीज, मतलब नहीं निकले हुए थे, उनको गिलहरी लेगी बीन्स को। तो अब दोबारा उस वाले पोट में मैं दोबारा से लगाऊंगी। ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा साइज है टमाटर का। पीछे भी है। बीच में ना बारिश भी हुई है दिल्ली में, और उससे ना फ़ायदा भी हुआ है पौधों को। एक तो पौधों में जैसे इतनी तेज़ धूप थी ना, उससे पौधों को थोड़ा आराम मिला है। पर ना उससे एक नुकसान भी हुआ है कि हमारे गार्डन में पेस्ट का अटैक हो गया। क्योंकि जैसे ऐसे मौसम हो जाता है ना सिल्ला सा और एकदम से गर्म, और तो उससे ना पेस्ट का अटैक होता ही है। या तो आपके वो जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं, जैसे पत्तों के पीछे बैठते हैं यहाँ पर, वो आते हैं। और एक वाइट फ्लाइज आती हैं, और मिली बग तो जैसे ना मौका ढूंढ रहे होते हैं, बस हमें थोड़ा सा मिले टेम्परेचर तो हम फैलने गार्डन में। तो मिली बग फैलने हैं अब ना गार्डन में। देखती हूँ, इनके ऊपर पेस्टिसाइड डालूंगी आज। और ये बीन्स तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इनको साथ ही साथ ही हार्वेस्ट करना पड़ता है। एक दिन भी छोड़ दो ना तो ये पकना शुरू हो जाती हैं। अब इनमें से देखती हूँ जो जो सॉफ्ट बीन्स है ना वो तोड़ती हूँ मैं, और बाकी मैं सोच रही हूँ इनको ना मैं हटा दूँ पौधों को। काफ़ी वैसे अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है मुझे इनसे ना, इन्होंने मुझे रोज़ की रोज़ हार्वेस्टिंग दी है। बट जैसे मैं 2 दिन आई नहीं छत पे तो ये पक गई हैं। कुछ छोड़ दूंगी सीड्स बनने के लिए। देखिए अब ये जितनी मोटी मोटी हो चुकी है ना, ये अब इनका फ़ायदा नहीं है, इनको छोड़ो ये, ताकि सीड बन जाए। ये पतली वाली ले लो और मोटी वालियों को छोड़ दो। यहाँ देखिए लौकियाँ कितनी अच्छी से लग रही हैं। देखिए बहुत सारी लग गई हैं। अब क्या है कि मैं ना सारी नहीं रखूँगी, ये 3 छोड़ के बाकी सारी हटा दूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना फिर पौधा छोटे होते हैं, हमारे छोटे प्लांटर्स में लगे होते हैं, तो इतना ज़्यादा ना प्रेशर वो झेल नहीं पाते पौधे, फिर कोई किसी का भी साइज़ नहीं बढ़ता। पहले मैं टमाटर हार्वेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं बीन्स करूँगी। अच्छा, एक बात और शेयर करूं। जैसे मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ना ऐसे छोटे छोटे कप्स में लगाए थे टमाटर ये, और मैंने शेयर भी किया था कि देखती हूँ मैं इन पे टमाटर होते हैं कि नहीं होते। तो देखिए इन पे भी टमाटर हो रहे हैं। और अगर आपके पास जगह नहीं है, आप पर गार्डनिंग करना चाहते हो अपनी एज अ हॉबी, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ये देखिए, हाँ साइज़ बड़ा नहीं हुआ, बट ये है कि आप एक एक्सपीरियंस तो ले ही सकते हो छोटी सी जगह में, छोटे से प्लांट्स में, मतलब पॉट्स में ऐसे प्लांट्स लगा के, और अपने घर से अपने हाथ से उगाई हुई फ्रेश सब्जियों का थोड़ा सा मज़ा तो ले ही सकते हो। अगर आपके पास स्पेस नहीं है ना तब भी। ये देखिए इस पर भी ये छोटे से उसमें लगा हुआ है, और इस पर 2 टमाटर लगे हुए हैं। ये मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाए थे कि देखती हूँ होते हैं कि नहीं होते, पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। और यहाँ पे देखिए ये छुटकू सा बैंगन, ये ना मेरी लौकी वाले प्लांटर में अपने आप से निकल आया था बैंगन का पौधा, तो मैंने इसे हटाया नहीं और अच्छे से ग्रो कर रहा है ये। अब
ना यहाँ दिखाती हूँ। ये ना पौधा देखिए, ये 2 टमाटर के पौधे ना ऐसे मेरे रबर प्लांट के प्लांटर में निकल आए थे। ये इसलिए निकल आते हैं क्योंकि हम ना अपने प्लांटर्स में अक्सर अपना किचन का वेस्ट या किचन की वेस्ट जो हम कंपोस्ट रेडी करते हैं ना, उसे यूज़ करते हैं। पहले तो मैंने सोचा था इनको हटा दूँ, मेरे रबर प्लांट के ऊपर कोई इसका असर ना पड़े, पर मैंने नहीं हटाया कि देखा जाएगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे। बट कुछ भी नहीं हुआ। दोनों प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, मतलब तीनों, 2 क्या 3, 2 तो जो हैं वो टमाटर के हैं और एक जो है मेरा रबर प्लांट है। और टमाटर भी देखिए इस पर कितने अच्छे साइज़ के टमाटर हैं, देखो भर के बड़े बड़े साइज़ के टमाटर लगे हैं। और जबकि ये देखिए ये 8 इंच का पॉट है और एक पॉट में 2 टमाटर के पौधे लगे हैं और साथ में एक रबर प्लांट। तो अच्छा रिस्पांस मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप सोचो कि छोटी सी जगह पे हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो छोटी जगह पे भी अगर आप प्लांट लगाते हो कि एक्सपीरियंस के लिए आपको अच्छा जो है वो फ्रूट खाने को मिल जाता है। और मेरे ये वाले प्लांटर तो बहुत भरे पड़े हैं टमाटरों से। बिल्कुल नीचे भी गिर गए, एक तो कच्चा ही टूट गया है। ये देखिए यहाँ पर भी है और वो डाल नीचे चली गई है, इस पर भी है। ये देखो टमाटर, ये ना एक हाथ से काम हो नहीं पा रहा मेरे से। मैं पहले सारी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको, वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में ये चीज़ अपलोड की थी, बट मैं फिर भी दोबारा से दिखाती हूँ। ये ना मैंने कटिंग से लगाई थी अंगूर की बेल। अभी ये इस बरसात में जो है वो होगी 1 साल की, और इस पे देखिए जो है वो फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये मैंने बांधी भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। और ये देखिए अंगूर के जो छोटे छोटे गुच्छे हैं वो ऐसे सब जगह बने हुए हैं। 6 से 7 गुच्छे हैं इस प्लांट के ऊपर पूरे पे। जैसे ऐसे उठाओ ना इसको तो ये देखो बीच में इसके अंगूर के गुच्छे नज़र आते हैं। जबकि मैंने ना से ये देखिए छोटे से एक 12 इंच के नर्सरी पॉट में लगाया हुआ है। और इस बार मैंने इसकी कोई केयर भी नहीं, कोई भी केयर नहीं अभी करी, जबकि करनी थी मुझे, पर उससे पहले इस पर जो है वो फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। ये मेरे शिमला मिर्च के पौधे देखिए छोटे से 8 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और अच्छी जो है वो फ्रूटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे 8 इंच के पॉट में ही लगे हुए हैं ये मिर्च के प्लांट, और इनसे भी जो है वो मिर्चें मुझे रेगुलर हार्वेस्टिंग के लिए मिलती है। ये देखिए आज तो बहुत ज़्यादा हैं, सारी हार्वेस्ट कर ही लेते हैं। जो छोटी हैं उन्हें छोड़ देंगे, बड़ी बड़ी सारी ले लेते हैं। तो ये देखिए एक छोटे से 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है ये मेरा प्लांट, और लगातार हार्वेस्टिंग देता है। ये नहीं कि आज मिल गई है तो फिर नहीं मिली, नहीं, लगातार हार्वेस्टिंग मुझे इससे मिलती है। ये देखिए ये छोटी से छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए छोटी छोटी छोड़ दी हैं, बाकी बड़ी मैंने सारी ले ली हैं। एक छोटे से पोट से देखिए कितनी सारी मिर्चें मिली हैं। इनको भी बाद में टोकरी लेके फिर उठाती हूँ, अभी यहीं रख देती हूँ। और यहाँ देखिए ये ना मैंने पुदीना की कटिंग लगाई थी, ये देखिए सारी ही कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई हैं। ये एक कटिंग है, ये एक कटिंग, ये ऐसे एक एक करके लगाई थी, सारी अच्छे से ग्रो हो गई हैं। अब क्या इसको बुशी करने के लिए ना इसको हम ऊपर से यहाँ से कट कर देंगे। आप चाहें तो इसको एज ए कटिंग दोबारा लगा सकते हैं। ये जो हमने कट किया है ना, इसको पत्ते लेके दोबारा एज अ कटिंग दोबारा से ग्रो कर दो। पर अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही वाला जो हमने लगाया ना ये बहुत फैल जाएगा, बुशी हो जाएगा ये। बस हमें क्या करना है, ऊपर से पिंचिंग कर देनी है। ऐसे ऊपर से पिंचिंग कर देंगे ना तो ये पूरा का पूरा दोबारा और घना होता जाएगा, बढ़ जाएगा ये। तो मैं ऐसे सारी ऊपर से इसको कट कर दूंगी। एक्चुअली मेरे पेट भी खाते हैं पुदीना। मैंने न्यू पेट्स लिए हैं 4, 2 जो हैं वो गानिया पिग हैं और 2 जो हैं वो मैंने पेयर लिया है कोकोटाइल्स का। मैं किसी दिन शेयर करूँगी उनको भी ना वीडियोस में। तो वो भी खाते हैं पुदीना बड़े शौक़ से, पुदीना, गेंदा, सनफ्लावर, मतलब काफ़ी सारा कुछ खाते हैं वो गार्डन से। ये चलाई वगैरह कुछ भी उनको दो, पालक दो तो बहुत इजीली शौक़ से खाते हैं वो। तो
अब देखिए जैसे मैंने ये कटिंग कर दी, तो जब हम पुदीना ग्रो करते हैं ना तो उसके प्लांटर में ना ये अनवांटेड चीज़ें निकल आती हैं, जैसे चौलाई। अगर आप तो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट ना चौलाई की जड़ें बहुत डीप चली जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो दूसरी चीज़ होती है जिसे हमें ग्रो किया होता है वो इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इस बार इनको चौलाई को ग्रो नहीं होने दूंगी मैं अपने प्लांटर्स में, क्योंकि मैं ये गलती कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना चौलाई भी यूज़ करती हूँ खाने में। तो मैं ये गलती कर देती हूँ कि चौलाई को रख देती हूँ, यूज़ हो जाएगी, बट होता क्या है कि मैं कर नहीं पाती कई बार हार्वेस्टिंग, तो चौलाई ज़्यादा फैल जाती है। या तो आप इसको बड़ा करो और जैसे ये 5 से 6 इंच की हो जाए इसको जड़ से निकाल लो, फिर तो ठीक है। पर अगर ज़रा सी भी आलस हो जाए ना तो फिर इनकी जड़ें डीप चल जाती हैं और फिर ना इनको खींचने से निकलती भी नहीं है, तो हमारा जो प्लांटर है वो ख़राब होता है। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, चलाई वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगी हुई, और अब इजीली मेरा ये पुदीना जो है वो फैलेगा। यहाँ देखो इस पुदीने पे ना ये साइड से एक ब्रांच निकल भी रही है, ये रही। बस ऐसे ये पुदीना जो है वो घना होता जाएगा। इसको भी तोड़ ही लेती हूँ मैं, सारा ऊपर से देखिए मैंने इसे तोड़ लिया। अब ये इजीली जो है वो फैल जाएगा। अच्छा, मैंने ना अपने कार्नेशन के सीड से प्लांट्स लगाने दिखाए थे, तो उसमें से देखिए 3-4 कलर निकल आए। एक तो देखिए ये निकला है, एक ये निकला है, एक ये वाइट में पिंक हल्का सा है, एक ये प्योर वाइट है, एक ये वाइट में मैजेंटा है, एक ये मैजेंटा, और एक ये वाला। और ये ना डबल पेटल में नहीं निकले, ये जैसे हमारा डेंथस होता है ना उसी स्टाइल में निकले हैं कार्नेशन के प्लांट्स। और अब जैसे हम सब हार्वेस्टिंग कर ली हमने ना, तो अब हमें एक काम का ध्यान रखना है। जैसे हम हार्वेस्टिंग लेने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ सकते अपने पौधों को। देखिए उन्होंने हमें खाना दिया है तो हमें भी उनको खाना देना चाहिए। तो जिस भी प्लांटर से आपने हार्वेस्टिंग की है, अगर तो आपने उसको 1-2 दिन पहले कंपोस्ट डाली है तब तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। पर अगर आपने कंपोस्ट नहीं दी हुई है ना उसको, तो जैसे ही आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, 1 से 2 मुट्ठी जो है वो कंपोस्ट आपको उसकी मिट्टी में ऐड करनी है। जिस भी गमले से आपने हार्वेस्टिंग किया, अगर आपने बैंगन तोड़े हैं तो बैंगन के गमले में 2 मुट्ठी कंपोस्ट डालिए। और कंपोस्ट में ना आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके घर की बनी हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लो आप, चाहे आप गोबर की खाद ले लो, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले लो, मतलब या फिर पत्तों की खाद, कुछ भी, कोई भी कुछ भी आपको जो है वो इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास इन सब में से कुछ नहीं है ना, तो आप अपने घर में जो फलों और सब्जियों के छिलकों को भिगो के हम लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी करते हैं ना, उसके भी 1 से 2 गिलास आप जो है मिट्टी में ऐड कर दीजिए, वो भी बहुत होते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ, या तो देखिए मैं कंपोस्ट डाल देती हूँ। अब कंपोस्ट डाले तो मैंने अभी थोड़े दिन ही पहले डाली है, मैंने 20 तारीख को कंपोस्ट ऐड किया है। तो अब क्या है कि मैं जैसे सिर्फ इनमें आज 22 या 23 तारीख है, मुझे याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा कितनी तारीख है, पर अब मैं क्या कि इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा मेरे पास रेडी रहता है। मैं सरसों की खली भिगो के रखती हूँ, फलों और सब्जियों के छिलके भिगो के रखती हूँ, और नहीं कुछ ना तो मैं जैसे पत्ते निकलते हैं ना, दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने ये बंद गोभी हार्वेस्ट की तो ये पत्ते निकल गए, मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़े करके भिगो देती हूँ। उसके बाद ये पत्ते जो है ना अपना ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है इनके भीगने की वजह से पानी, तो उस पानी को मैं पौधों में डाल देती हूँ, और इन पत्तों को फिर निकाल के जो जैसे वैसे ये डिकम्पोज हो ही जाते हैं, थोड़े बहुत बच जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनको मैं निकाल के जो मिट्टी है ना उसमें ऐड कर देती हूँ। बस इतना छोटा सा काम करना होता है आपको, तो आप देखना आपको कितनी अच्छी ताज़ी और फ्रेश जो है वो सब्जियां मिलेंगी। तो ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। ये 4 मैंने जो है वो पत्ता गोभी हार्वेस्ट की हैं, ये कुछ मिर्चें, ये बीन्स, पुदीना, और ये नीचे सारे जो हैं वो टमाटर हैं। तो बस बहुत है आज के लिए, इतना ही। और मेरी ये छोटी सी शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।